फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आज जो हमने सब्जेक्ट चूज किया है वो है ऑर्थोडोंटिक्स और हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोडोंटिक्स। तो ऑर्थोडोंटिक्स का मीनिंग क्या है? हमारा ऑर्थोडोंटिक्स जो है ये 3 वर्ड से मिलके बना है। ऑर्थो का मतलब होता है करेक्ट, डोंटोस का मतलब होता है टीथ, और ICS जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है साइंस। सो इट इज अ साइंस ऑफ करेक्शन ऑफ टीथ। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सीक्वेंस देखेंगे कि अगर ऑर्थोडोंटिक्स जो हमारे टीथ की अरेंजमेंट है उसकी करेक्शन अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद जैक्सन ट्रायड, स्कोप्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड ट्रीटमेंट बाय द ऑर्थोडोंटिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, definition of orthodontics. Orthodontics is that branch of dentistry which deals with prevention, interception and correction of malocclusion and other abnormalities of dentofacial region. तो हमें इससे PIC पिक से याद रखेंगे, हम पिक से याद रखेंगे what it is that branch of dentistry which deals with prevention, interception and correction of malocclusion and other defects related to dentofacial region। तो ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक। इसके अलावा जो हमारी ब्रिटिश सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स थी उसने भी एक डेफिनेशन दी थी, हमें वो भी याद करनी है। 2 डेफिनेशन लिख के आनी है हमें एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ऑर्थोडोंटिक सीक्वल की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी अगर हमारे टूथ की अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी। तो अगर हमारे टूथ जो है वो माल अलाइंड है तो क्या होगा? सबसे पहले पुअर फेशियल अपीयरेंस, हमारी जो अपीयरेंस होगी उसको अफेक्ट होगा। एस्थेटिक करेक्शन हमें करना पड़ेगा क्योंकि एस्थेटिकली हमारे दांत अच्छे नहीं दिखेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली रिस्क ऑफ केरीज। आप खुद सोचिए कि जब आपके टूथ जो है वो माल पोजिशनड है तो कोई किस केरीज होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे क्योंकि प्रॉपर ब्रशिंग या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी टूथ की ड्यू टू देयर पोजीशन। उसके बाद आता है प्री डिस्पोजिशन टू पेरियोडोंटल डिजीजेस। हाँ, पेरियोडोंटल डिजीजेस होने के चांसेस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे क्योंकि जब आप अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हो, टेक्निक अच्छे से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अपने दांत को अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे हो, आपकी ओरल कैविटी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो उससे क्या होगा? पेरियोडोंटल डिजीज हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लाक, कैलकुलस, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एक चीज़ और भी है इसमें कि ट्रॉमेटिक ओक्लूजन हो सकता है। अगर प्रॉपर ओक्लूजन नहीं है हमारा तो वो ट्रॉमा भी कॉज कर सकता है, उसकी वजह से भी पेरियोडोंटल डिजीजेस हो सकती हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, दे थिंक कि अनसाइटेड अपीयरेंस है अगर उनके टीथ की, दे मतलब बहुत इंट्रोवर्ट सा बिहेव करते हैं, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उन लोगों को। तो इससे क्या होता है, ये करेक्शन करने से for such patient they build self confidence in them, moreover उनका जो mental state है वो भी better हो जाता है। उसके बाद है risk of trauma। अगर किसी के दांत बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड होंगे and any injury to that person has more risk of trauma। ऑब्वियस सी बात है, किसी के दांत अगर आगे है और वो गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उसके ट्रॉमा होने के चांसेस ज़्यादा है। Then it comes to functional abnormalities। functional abnormalities से हमारा मतलब है कि जो हमारे स्पीच में डिफेक्ट आ सकता है, डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हमारे टिप का अलाइनमेंट कहीं ना कहीं कुछ फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज भी क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी के लिए। देन इट कम्स टू TMJ प्रॉब्लम्स। ठीक है, TMJ प्रॉब्लम्स में क्या आएगा? पेन हो सकता है TMJ में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर उसका भी डिसफंक्शन हो सकता है। So this is a sequel if one don't take orthodontic treatment which is actually needed in malaligned tooth or malaligned arch। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैक्सन ट्रायड की। What is जैक्सन ट्रायड? तो फ्रेंड्स, जैक्सन्स ट्रायड, इस जैक्सन्स ट्रायड में क्या था? एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे ऑर्थोडोंटिक्स के, वो जैक्सन ट्रायड ने एक्सप्लेन किए थे एक ट्रायंगल बना के। इसमें क्या है, 1 2 3, ये 3 हमारे
एम्स या ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्थोडोंटिक्स कि हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए या क्यों मतलब कि प्रिस्क्राइब करना चाहिए पेशेंट को। तो फर्स्ट थिंग है इसके अंदर फंक्शनल एफिशिएंसी। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो अफेक्ट हो रहे थे क्योंकि माल अलाइनमेंट था टीथ का, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, स्पीच में प्रॉब्लम आ रही थी या डिग्लूटेशन में, ऐसे किसी भी फंक्शनल एबनॉर्मलिटी के लिए को सही करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकंड आता है स्ट्रक्चरल बैलेंस। हम सबको पता है जो हमारा ओरोफेशियल सिस्टम है वो टेंटो एल्वियोलर सिस्टम, सॉफ्ट टिश्यूज और स्केलेटल टिश्यूज इन सबसे मिलके बना है। तो इन तीनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने से बेस्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और स्टेबलाइजेशन आती है हमारे टीथ के अलाइनमेंट में। देन थर्ड इज एस्थेटिक हार्मनी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे पेशेंट को पुअर अपीयरेंस होती है, फेशियल अपीयरेंस पुअर होती है उनकी, तो एस्थेटिक करेक्शन के लिए, एस्थेटिक को इम्प्रूव करने के लिए हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये थे 3 मेन एम या ऑब्जेक्टिव जो कि जैक्सन ट्राइड ने एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। तो क्या स्कोप है ऑर्थोडोंटिक का, वो भी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो स्कोप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या है? We can alter the teeth position, skeletal pattern and soft tissue pattern in this. How can we do that? हम सबको पता है कि जो टूथ का पोजीशन है हम उसे चेंज कर सकते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स में हमने क्या देखा है कि एप्रोप्रिएट फोर्स लगाने से हम टूथ को एक आइडल पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इसका ऑक्लूजन प्रॉपर आ जाएगा, हम इसे प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर ऑक्लूजन में ला सकते हैं टीथ को बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट फोर्स एट एप्रोप्रिएट पोजीशन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्केलेटल पैटर्न की। इसमें क्या होता है, मैंडिबल और मैक्सिला के बीच में डिसहार्मनी होती है, मतलब एक की ग्रोथ कम है, एक की ज़्यादा है, कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्केलेटल पैटर्न में क्या है कि बाय यूजिंग ऑर्थोडोंटिक्स हम इसको 3 प्लेन में चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड सैजिटल प्लेन में। हम जो है मैक्सिला और मैंडिबल के बीच का जो रिलेशन है उसको एग्जैक्ट उसकी सही प्लेस पे ला सकते हैं इन तीनों प्लेन्स में चेंजेस करके बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट फोर्स। उसके बाद आता है सॉफ्ट टिश्यू पैटर्न। जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, जो हमारा मस्कुलेचर है, हमारे फेशियल रीजन का या और भी जो सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है, दे आर इन रिलेशन टू द डेंटिशन। क्योंकि हम डेंटिशन के ऊपर वर्क करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर, तो हम काफ़ी हद तक इसकी सॉफ्ट टिश्यू पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑर्थोडोंटिक फोर्स और ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस। सो दिस इज अबाउट द स्कोप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं कि हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो क्या क्या कर सकता है। जो हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट है वो कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकता है आपकी प्रोफाइल, आपकी फेशियल प्रोफाइल में, आपके अलाइनमेंट में टूथ के कैसे कैसे ला सकता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में 3 चीज़ पढ़ी थी, PIC, प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन, करेक्शन, है ना। तो ऑर्थोडोंटिस्ट भी ये 3 चीज़ कर सकता है। इसके अलावा साथ में सर्जरी, प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन एंड करेक्शन, ये 3 चीज़ें तो करता ही ऑर्थोडोंटिस्ट एज अ ट्रीटमेंट। उसके अलावा सर्जरी कैन बी समटाइम्स बी अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। क्या है, जब किसी चाइल्ड की ग्रोथ हो रही होती है तो हमें पता होता है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम आ सकती है इसी को, तो उसी टाइम पे उसे रोकने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए या ग्रोथ का पैटर्न चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव अप्लायंसेस दे देते हैं उन पेशेंट में, उन चिल्ड्रन में जो कि आगे जाके जिनके माल अलाइनमेंट हो सकता है। तो इट इज़ अ प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम उसे पहले ही अप्लायंसेस दे देते हैं, पहले ही उसकी फेशियल प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाती है, जिससे आगे जाके उसे प्रॉब्लम नहीं आती, हमें बाद में ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता उस पेशेंट को। ठीक है। देन इट कम्स टू इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स में क्या होता है, मान लो किसी को हो गई माल अलाइनमेंट, मान लो क्लूजन जो है वो हो गया, पर वो बहुत ही उसकी अर्ली स्टेज पे है, जस्ट हुआ ही है, इट्स ए वेरी अर्ली स्टेज। तो हम उसे वहीं पे करेक्शन कर देते हैं उस चीज़ की,
मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर देते हैं कि इसको मालोक्लूजन है, और वहीं पे उसको अप्लायंसेस या ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया जाता है ताकि आगे जाके और प्रॉब्लम ना हो. So it is also a kind of preventive, but it is in a very early stage. So first one was preventive orthodontics, second is interceptive orthodontics, and third one is corrective. अब जो corrective होती है, नाम से पता चल रहा है करेक्शन कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या होगा करेक्टिव में, जब माल अलाइनमेंट हो जाती है उसके बाद हम करेक्शन करते हैं. ये जो फर्स्ट तो थे ये माल अलाइनमेंट या माल ओक्लूजन से पहले के थे, और करेक्टिव जो होगा ये बाद का होगा. एंड फोर्थ वन सर्जरी. सर्जरी भी ऑब्वियसली बाद में ही की जाएगी. तो जो हमारे प्रिवेंटिव या इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हम रोक लेते हैं उसमें माल ओक्लूजन होने से या कोई भी तरह का डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी आने से. और इसके अंदर क्या होता है, आने के बाद हम करेक्शन करते हैं, तो in most of the cases it is a very successful treatment. Orthodontics is nowadays preferred by everyone, and it's a very interesting subject too. So we will continue doing in the next video. Thank you.